तो यहां पर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री कौन सी एक्सरसाइज है ये? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि कैसे आप डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आती है वर्ड प्रॉब्लम, और एग्जाम में आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। यहां पर क्या कन्वर्जन बोला कि यहां पर आपको बोला गया है इसके अंदर कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मतलब आप लोग 1 मिनट में 100 चॉकलेट खा लेते हो, तो 1 सेकंड में चॉकलेट कितनी खाओगे? तो ज्यादा चॉकलेट खाओगे 1 सेकंड में, कम चॉकलेट खाओगे 1 सेकंड में? कम खाओगे, तो वो डिवाइड बाय क्या हो गया 60। तो यहां पर कितने रिवॉल्यूशन आ गए 1 सेकंड में? 6 रिवॉल्यूशन आ गए। अब टोटल हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, रेडियन टर्न्स इन कितने सेकंड? तो 1 सेकंड में कितने रेडियन? तो 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का है? तो 36 सिक्स कितना होगा? ठीक है 2160। और ये किसमें कन्वर्ट हो गई यूनिट? डिग्री में। आपसे किस में पूछा है? रेडियन में पूछा है, ये तो डिग्री में निकाल दिया आपने। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके हिसाब से गलत, क्योंकि पूछा डिग्री में नहीं था, पूछा किस में था? तो इसके हिसाब से क्या हुआ है ये? अब अगर इसके हिसाब से गलत है ये, तो इसके हिसाब से सही क्या है? तो 6 इंटू पाई अपॉन 180, ये कन्वर्जन इसमें करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एंगल टर्न इन 1 सेकेंड, ये 6 तो रिवॉल्यूशन है ना, और 1 सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है? तो 360 डिग्री मतलब कितने पाई? 2 पाई। तो ये कितना हो गया? क्योंकि एक बार जब सर्कल बना तो कितना एंगल टर्न हुआ? 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब कितना होता है? 2 पाई। क्योंकि 180 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई। तो 360 डिग्री मतलब, और 540 डिग्री मतलब, और 720 डिग्री मतलब। सबको समझ में आ रही बात? उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन बन गया आपका। सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस कितना बोला? 100। आर्क की लेंथ कितनी बोली? 22 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये यहाँ की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, तो यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा? इट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एल बाय आर। एल कितना है? आर कितना है? ये किस में कन्वर्ट हो गया? कौन काय में है? डिग्री में है कि रेडियन में है? अभी ये काय में है? डिग्री में। काय में है? गलत, ये रेडियन में है। ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डिग्री में नहीं रेडियन में निकलता है। किस पे निकलता है? समझ में आ रही बात? लेकिन उस समय जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट पुट करते, जो आ गया वो आंसर, खत्म किस्सा। लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब 22/100 ये जो रेडियन में आया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करें? अपॉन पाई। पाई मतलब अपॉन 7। अपॉन का 7 कहां चला गया? सबको क्लियर है? ये 22 से 22, ये 0 से 0, 9 7 जा 63/5, ये किस में आ गया? डिग्री में। अब वही काटा पीटी चालू, डिवाइड करना भी सिखाया था जो प्रीवियस वीडियो में। तो डिवाइड करेंगे तो इसका डिग्री रेडियन करके आंसर क्या आ रहा है? 12 डिग्री 36। इसका आंसर आ रहा है 12 डिग्री और 36। प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि डिग्री को कैसे रेडियन में, फ्रैक्शन जो होता है डिग्री में आंसर, उसको कैसे हम डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और ये क्या होता है, ये अपन ने बात करी थी। क्लियर ये भी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अ सर्कल, डायमीटर कितना दिया हुआ है? तो रेडियस कितनी हो गई? लेंथ ऑफ कॉर्ड, सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो गई? 20, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितना है?
तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपको कौन सी लेंथ निकालना है? माइनर आर्क ऑफ द, ये वाली आर्क कौन सी है? तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क कितना है निकालना है, रेडियस कितना है, थीटा कितना है, एल क्या आ गया 120, नहीं रेडियन थोड़ी 120 आएगा, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। लेट मी चेक, इसका जो आंसर आएगा इधर टू सर्कल इज अ सर्कल, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है ना, 20 पाई बाय 3 आ रहा है इसमें, तो 60 डिग्री पुट कर रहे हैं उसके अंदर एंगल, तो थीटा, अच्छा एंगल अपन ने डिग्री में दिया है ना इसके अंदर। देखो एंगल किस में पुट किया हुआ है इसके अंदर? डिग्री में। और एंगल किस में पुट होता है? हमेशा रेडियन में। तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है ना 60 डिग्री। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3, और यहां पर क्या आ गया? पाई। यहां पर क्या आ गया? 20/3, और 20 पाई बाय 3, एल की वैल्यू आ गई, खत्म। यही आंसर है। अब पाई की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो 3.14 या 22/7, तो और आंसर आगे आ जाएगा। क्या ये भी क्लियर है सभी को? तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। आज का लेक्चर में यही ओवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बनेगा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बार बार लिख करके सॉल्व करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख करके छोड़ देंगे तो इट्स ऑफ वर्थलेस, यूजलेस वीडियो हो गया ये। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, कुछ सीखना है तो इसको नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।